हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम टेंस है। दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकर खुशी होगा कि मेरा इस वर्ष नीट में 643 नंबर आया है। दोस्तों, मैं प्रेजेंट टाइम BHU से PG कर रहा हूँ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ टेंस? पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए टेंस का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिच, टेल्स, अबाउट, द, टाइम, इज, कार्ड। टेंस समय बताने वाले को टेंस यानी काल कहा जाता है। जो हमें समय बताता है उसे क्या कहा जाता है? टेंस। टेंस यानी मतलब काल कहा जाता है। चलिए जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टेंस से आपका एकदम क्लियर करा देंगे। दोस्तों, टेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। नंबर वन इज इंडिफिनिट, नंबर टू इज कंटिन्यूअस, नंबर थर्ड इज परफेक्ट, नंबर फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को टेंस एकदम जादुई तरीके से पढ़ाने वाला हूं। एकदम लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें, तब आप लोगों को मजा आ जाएगा।
पास्ट में भी यही होता है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस, CONTINIOUS, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर में भी यही होता है, इंडिफिनिट, INDIFINITE, इंडिफिनिट। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, टेंस, टेंस माने काल, समय बताने वाले को टेंस यानी काल कहा जाता है। टेंस बेसिकली थ्री प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों को समझाते हैं ये कैसे लर्न किया जाएगा। पहले आप सभी लोगों को टेंस एकदम माइंड में बैठा लेना है कि समय बताने वाले को टेंस यानी काल कहा जाता है। चलिए हम आपको एक कहानी के थ्रू इसको याद कराते हैं। दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम टेंस था। उसके तीन पुत्र पैदा हुए। एक का नाम राजा ने प्रेजेंट रखा, दूसरे का नाम पास्ट रखा, तीसरे का नाम फ्यूचर रखा। दोस्तों, राजा के उन तीनों बेटों को चार चार पुत्र पैदा हुए और तीनों पुत्रों ने राजा के अपने बेटे का नाम सेम रखा। प्रेजेंट ने अपने बेटे का नाम इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस रख दिया। यही पास्ट ने भी रख दिया, यही फ्यूचर ने भी रख दिया। जब राजा यानी टेंस अपने इंडिफिनिट को बुलाता, किसी एक इंडिफिनिट को बुलाता तो तीनों दौड़ के जाते। तो राजा एकदम परेशान हो गया। तो राजा ने निर्णय किया कि हम जिसके पिता का नाम लेके जिसे बुलाएंगे वही मेरे पास आएगा और तुम सभी लोगों का अपना एक अलग अलग पहचान होगा। तो राजा ने इन सब का नाम, इन सब के पिता का नाम आगे लगा दिया, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए अब हम आपको एक दूसरी कहानी के थ्रू आप सभी लोगों को इसे याद कराते हैं। जैसे दोस्तों, मेरे दादाजी का नाम टेंस है, यानी मेरे दादाजी का नाम काल है। मेरे दादाजी के तीन पुत्र पैदा हुए, जैसे कि एक मेरे पिताजी, एक मेरे ताऊ जी, एक मेरे अंकल जी। मेरे पिताजी का नाम प्रेजेंट है, मेरे ताऊ जी का नाम पास्ट है, मेरे अंकल जी का नाम फ्यूचर है। मेरे पिताजी को चार पुत्र पैदा हुए, जैसे कि मैं और मेरे तीन भाई, मैं और मेरे तीन भाई। जैसे कि मेरा नाम इंडिफिनिट है,
मेरे एक भाई का नाम कॉन्टिन्यूअस, मेरे एक भाई का नाम परफेक्ट, एक भाई का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मेरे ताऊ जी ने भी अपने चारों बेटे का नाम सेम रख दिया, और ऐसे ही मेरे अंकल जी ने भी अपने चारों बेटे का नाम सेम रख दिया। तो मेरे दादाजी ने निर्णय किए कि तुम सभी लोगों का एक अपना अलग अलग आइडेंटिटी होगा, अपना एक अलग अलग पहचान होगा। समझ में आ गया? जब मैं जिसके पिता का नाम लेके जिसे बुलाऊंगा वही मेरे पास आएगा। तो जैसे प्रेजेंट टेंस, मतलब अगर इनडिफिनिट बुलाया जाता तो हम भी जाते, मेरे ताऊ जी का भी बच्चा दौड़ के जाता, मेरे अंकल जी का भी दौड़ के जाता। ताऊ जी माने बड़े पिताजी। कॉन्टिन्यूअस बुलाते तो मेरा भाई भी जाता, मेरे पिताजी बड़े पिताजी का भाई भी दौड़ के जाता, मेरे अंकल जी का भी बेटा दौड़ कर जाता। तो इसलिए मेरे दादाजी ने सबका एक अलग अलग आइडेंटिटी दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। चलिए नोट करिए। प्रेजेंट टेंस पहले अपने पिताजी का आइडेंटिटी, मतलब प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिटी। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। वर्तमान काल पहचान। माने आइडेंटिफिकेशन। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? इसलिए सबका अपना अलग अलग एक पहचान दिया गया। प्रेजेंट टेंस जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में होता है होती हैं, होते हैं, हाँ, है, हूँ, है, या है। लगे होते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। चलिए दोस्तों इसका रूल लिखते हैं, इसका अपना नियम होता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस ईटीसी। फिर आप लोग नोट करते रहिए, फिर हम समझाते हैं आप सभी लोगों को। बहुत आसान है, पहले लिख लेने दीजिए फिर समझाते हैं। एकदम सरल तरीके से समझाएंगे।
क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट टीसी। क्वेश्चन वर्ड, प्लस ईटीसी। इसका यही रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ईटीसी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ईटीसी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ईटीसी। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्लस ईटीसी। इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में करते हैं। ए निगेटिव, ए इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। एग्जाम्पल, दूध सफेद होता है। ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस।
लास्ट में होता है आ गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो चलिए इसके इस रूल के हिसाब से करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? दूध। मिल्कीज। व्हाइट, मिल्कीज व्हाइट। यहाँ पर नोट डाल के लिखिए। एक ऐसे भी आप लोग अपने नोट्स बुक में भी ऐसे बना लीजिए। इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ही सी इट नेम के साथ इज, आई के साथ है, बी यू दे के साथ आर। ही माने वह। बच्चों के साथ ही का प्रयोग, सी माने भी वह, लेकिन ये फीमेल मतलब लड़कियों के साथ प्रयोग होगा। इट माने बहुत, जहाँ बहुत ज्यादा संख्या में कोई चीज हो वहां पे इट का प्रयोग होता है। जैसे बहुत सारे जानवर हो गए, बहुत सारे बरसात हुए, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर ईट का प्रयोग किया जाता है। नेम, एनी नेम, जैसे हिमालय, दूध, हम लोगों का नेम। बी, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। चलिए ऊपर का इरेज कर देते हैं फिर। करते हैं निगेटिव, इसी का बनाते हैं। दूध, सफेद नहीं होता है। नहीं आ गया इसका मतलब निगेटिव, वाक्य में नहीं आ गया तो इसका मतलब निगेटिव। सब्जेक्ट यहाँ पर दूध ही है। मिल्क, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है? दूध। दूध एक नाम है, इसी के लिए इज। फिर क्या आ गया? नॉट मतलब नहीं, नॉट। फिर नाउन, नाउन क्या है? सफेद। वाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए हम आप सब नोट कर चुके हैं, तो फिर हम एक कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि आम, खट्टा, होता है। समझ में आया? आम खट्टा होता है। हम पहले आम का मीनिंग लिखेंगे। मैंगो, मैंगो क्या है? आम, आम एक नाम है, नाम के साथ ईज, नाम के साथ ईज, सब्जेक्ट हो गया मैंगो, फिर ईज हो गया, फिर नाउन हो गया। नाउन क्या है? खट्टा। सावर, सावर मतलब खट्टा। चलिए हम आपको इन सब नियम के बारे में पहले एक बार सोच रहे हैं, समझा दें। अगर वाक्य सिंपल रहा तो सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नाउन प्लस ईटीसी। अगर वाक्य के बीच में कहीं नहीं आ गया, मतलब निगेटिव आ गया, तो ए नियम लगेगा। इंट्रागेटिव, अगर वाक्य के पहले क्या आ गया तो इंट्रागेटिव, वाक्य के पहले क्या आया बीच में नहीं आ गया तो इंट्रागेटिव एंड निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड, अगर वाक्य के कहीं बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, कब कहाँ क्यों कैसे नहीं आया तो क्वेश्चन वर्ड सेकेंड। चलिए क्वेश्चन वर्ड का एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल करते हैं। आम, खट्टा, क्यों होता है। क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड माने अगर वाक्य के बीच में कहीं भी कब कहाँ क्यों कैसे आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट है। अगर वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे और साथ में नहीं आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सेकेंड है। इसमें नहीं तो नहीं आया है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, कब कहाँ क्यों कैसे का मीनिंग लिखेंगे। तो वाई, फिर आम, आम क्या है? सब्जेक्ट है, तो लेकिन हमको उससे पहले सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, तो वाई इज मैंगो। सावर, वाई इज मैंगो सावर। अगर यही क्वेश्चन वर्ड सेकेंड आ जाता, आम खट्टा क्यों नहीं भी आ गया, नहीं होता है तो वाई इज मैंगो, यहाँ पर नॉट लगा देते क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड सेकेंड में क्वेश्चन वर्ड फिर इज, क्यों इज आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट आम है, इज, देन नॉट, देन नॉट, वाई क्यों आया तो उसका मीनिंग पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड में। देन इज, इज क्यों आ रहा है क्योंकि आम है तो इज मैंगो, देखो इज मैंगो, देन नॉट, देन नाउन, खत्म हो गया। चलिए आपको एक पहले इंट्रागेटिव सेंटेंस कराते हैं। इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इट का प्रयोग बड़े
चीज में किया जाता है। जैसे अत्यधिक बरसात हुआ, अत्यधिक पेड़ पौधे हैं, अत्यधिक जानवर हो गया, अत्यधिक कोई सामान हो गया, वहां पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिन दिन में भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कल छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुमारो। इट इज, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। चलिए आप सभी लोगों को मैं का प्रयोग करना बताते हैं। मैं, मैं ईमानदार हूं। आई एम हॉनेस्ट। हूं आ गया, हूं आ गया तो मतलब प्रेजेंट टेंस। हूं आई के साथ एम का प्रयोग, ये सिंपल सेंटेंस है। एक वी का प्रयोग करना सीख लेते हैं। हम लोग अच्छे, हम लोग अच्छे क्यों होते हैं। क्यों आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखते हैं। वाई सब्जेक्ट हम है, वी माने हम, वी के साथ आर का प्रयोग। क्वेश्चन वर्ड है इसलिए आर। फिर बी, देन अच्छे मतलब गुड, मतलब गुड। वाई आर वी गुड, हम लोग अच्छे क्यों होते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आज के टॉपिक से आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।